हेलो बच्चों, मेरा नाम है पारस और आज हम शुरू कर रहे हैं एसएसटी या जनरल अवेयरनेस में हिस्ट्री की सीरीज। तो ये मेरी पहली सीरीज है और इस सीरीज में हमारा पहला चैप्टर है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं हिस्ट्री क्या होती है। बाय द वे, ये जो हिस्ट्री का जो हम सीरीज शुरू कर रहे हैं, ये आप चाहे स्कूल में हैं, वेदर इट इज आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और एनी बोर्ड, आपको हेल्प करेगा ही करेगा ये सीरीज, क्योंकि ये फाउंडेशन बेस्ड लर्निंग है। प्लस अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो भी ये आपकी हेल्प करेगी। हम आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री होता क्या है? हिस्ट्री होता है ब्रांच ऑफ नॉलेज डीलिंग विद द पास्ट इवेंट्स, और सिंपल लेमन टर्म में हम कहें तो स्टडी ऑफ द पास्ट इवेंट्स इज नोन एज हिस्ट्री। मतलब पुराने पास्ट इवेंट्स को स्टडी करना। मतलब और सिंपल वर्ड्स में कहें तो हमें कुछ चीजें मिलती है, फॉर एग्जांपल हमें पुराने टाइम का मटका मिला, पुराने टाइम का ऑर्नामेंट्स मिले, तो हमारा काम जो होता है उन ऑर्नामेंट्स को, उन मटकों को स्टडी करना। मतलब उन मटकों को, उन ऑर्नामेंट्स को देखना, उनका एनालिसिस करना, देखने के बाद उसे पता लगाना कि कितने टाइम पुराना है, पुराने टाइम में लोग इसको कैसे यूज करते होंगे। पूरी हिस्ट्री को दोबारा रिक्रिएट करना, एक इमेजिनेशन बहुत जरूरी है हिस्ट्री को रिक्रिएट करने के लिए आपके ब्रेन में। तो यही हिस्ट्री है। हिस्टोरियंस करते क्या है, वो यही करते हैं कि जो चीजें पुरानी मिलती हैं, पुरानी स्टडी मिलती है, पुराने आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं, पुरानी आपकी पुरानी पोर्ट्री हो, पुराने ऑर्नामेंट्स हो, पुरानी लिटरेरी सोर्सेज हो, जो भी मिलता है उससे हिस्ट्री को दोबारा रिक्रिएट करते हैं, इमेजिन करते हैं और रिक्रिएट करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड हिस्ट्री। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, पास्ट इवेंट्स को स्टडी करते हैं पहले। तो हम कह सकते हैं स्टडी ऑफ द पास्ट इवेंट इज कॉल्ड हिस्ट्री। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो था हमारा बेसिक हिस्ट्री होता क्या है, क्योंकि आप हिस्ट्री का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और आपको हिस्ट्री का नहीं पता तो अनफेयर हो जाता है सब्जेक्ट के साथ थोड़ा। अब आपको बताऊं, हिस्ट्री को हमने, देखो, हिस्ट्री को हमने काफी डेप्थ में पढ़ना है तो भी, और शॉर्ट में पढ़ना है तो भी, हमने हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में डिवाइड करा। वो 3 पीरियड्स कौन कौन से हैं? वो है प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और हिस्टोरिक पीरियड। सिंपल सी बात है, पीरियड इन द सेंस कि टाइम के बेसिस पे डिवाइड करा है। पहले प्री हिस्टोरिक पीरियड आता है, फिर प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड आता है, फिर हिस्टोरिक पीरियड आता है। देखो आपके आगे बड़ा सिंपल वर्ड्स में बता देते हैं। प्री हिस्टोरिक पीरियड इज द पीरियड जब राइटिंग डेवलप नहीं हुई थी, कोई स्क्रिप्ट डेवलप नहीं हुई थी, कोई लैंग्वेज डेवलप नहीं हुई थी। नो बडी वॉज अवेयर अबाउट कि भैया इंग्लिश भी कोई लैंग्वेज होती है, ग्रीक भी कोई लैंग्वेज होती है। तो हड़प्पन स्क्रिप्ट थी, उसका भी आइडिया नहीं था, किसी भी चीज का आइडिया नहीं था, कोई लैंग्वेज डेवलप नहीं हुई थी, संस्कृत भी डेवलप नहीं हुई थी, कुछ भी डेवलप नहीं हुआ था। प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ आदमी था, मतलब आदि मानव की तरह कुछ रहना पसंद करता था इंसान, था वैसा ही पसंद किया करता था वो। पहनने के लिए कुछ ऐसे ही, कुछ मिला तो पहन लिया, नहीं मिला तो रहने दिया, जो कुछ मिला तो खा लिया, शिकार करके खा लिया। तो इस तरीके का आदि मानव तरह का आदमी था। तो उसको हमने प्री हिस्टोरिक पीरियड बोल दिया। उसके बाद आता है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। मतलब जो प्री हिस्टोरिक और प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में डिफरेंस क्या होता है, प्री हिस्टोरिक धीरे धीरे चेंजेस होता है, डेवलपमेंट होती है, तो कहते हैं ना धीरे धीरे डेवलपमेंट बढ़ती चली जाती है, गांव से शहर बनते हैं, ऐसे ही गांव बनने शुरू हुए प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड आने से पहले। और प्री हिस्टोरिक के खत्म होते होते गांव बनने शुरू हो गए थे। नियोलिथिक एक फेज आता है प्री हिस्टोरिक के अंदर, है 3 फेज है, 3-4 फेज है, उनमें से नियोलिथिक एक है। तो उस फेज में विलेज डेवलपमेंट शुरू हो गई थी, विलेज बनने शुरू हो गए थे, एग्रीकल्चर शुरू हो गया था, सेटल्ड लाइफ शुरू हो गई थी, लोग एक जगह रहने लग गए थे। तो उस फेज के बाद जो फेज आया उसको प्रोटो हिस्टोरिक बोला गया। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड जो रहा है बेसिकली, उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल इंडस वैली सिविलाइजेशन है, कि जब गांव वाव बने तो इसके बाद एक सिटी डेवलपमेंट हमें दिखता है इस प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड किसे कहते हैं ये समझते हैं। प्री हिस्टोरिक तो मैंने बता दिया कि कोई राइटिंग नहीं थी, कोई लिटरेरी एविडेंस नहीं था, कुछ डेवलप नहीं हुआ था, बस प्रिमिटिव फॉर्म में था। पत्थर पत्थर का काल था, स्टोन एज थी, पत्थर से आग जलाते थे और मेन जो था टूल था वो पत्थर था। इस तरह का था मेजरली प्री हिस्टोरिक पीरियड। प्रोटो हिस्टोरिक में क्या था, हमें लिटरेरी एविडेंस मिल जाता है, राइटिंग डेवलप हो चुकी थी। बट प्रॉब्लम इज कि हमारे हिस्टोरियंस उस राइटिंग को अभी तक समझ नहीं पाए, उस राइटिंग्स को भी कोई एनालिसिस नहीं कर पा रहा कि उसमें लिखा क्या हुआ है। तो उस पीरियड को जहाँ पे राइटिंग और रिटन एविडेंस डेवलप हो चुके हैं, लेकिन आपके हिस्टोरियंस आज की डेट में उसको समझ नहीं पा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। फॉर एग्जाम्पल इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सिविलाइजेशन। अब
प्री हिस्टोरिक पीरियड में भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, पत्थर वगैरह पुराने मिल रहे थे, उससे हिस्टोरियंस जज कर रहे थे। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, जो पत्थर वगैरह पुराने मिल रहे हैं, उससे लोग जज कर रहे हैं। फर्क ये है दोनों में कि इसमें प्री हिस्टोरिक पीरियड में राइटिंग डेवलप नहीं हुई थी, इसमें राइटिंग डेवलप हो चुकी है, लेकिन उसको डेसिफर नहीं किया गया, उसको समझा नहीं गया अभी तक, उसको उसका मतलब नहीं जान पाए लोग। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस प्री हिस्टोरिक पीरियड में भी थे, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में भी है। आर्कियोलॉजिकल मतलब आर्टिफैक्ट्स वगैरह मिल रहे हैं, पोट्री मिल रही है, पत्थर मिल रहा है पुराने टाइम का, उससे हिस्टोरियन जज कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, और फिर इमेजिन कर रहे हैं कि पहले लाइफ स्टाइल कैसी रही होगी, और फिर हिस्ट्री क्रिएट कर रहे हैं, हिस्ट्री लिख रहे हैं और फॉर्म पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है आर्कियोलॉजिकल। ठीक है जी। एग्जाम्पल मैंने बता दिया, प्री हिस्टोरिक पीरियड का एग्जाम्पल था स्टोन एज, और प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड का एग्जाम्पल है हड़प्पा सिविलाइजेशन। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड खत्म होता है तो उसके बाद आता है हिस्टोरिक पीरियड। हिस्टोरिक पीरियड बड़ा क्लियर और सॉर्टेड पीरियड है, मतलब आपको रिटर्न एविडेंस भी मिल रहे हैं, आपको आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी मिल रहे हैं, आपको दोनों मिल रहे हैं, और दोनों से आप हिस्ट्री को रिक्रिएट कर रहे हो। मैंने फिर बताया था आपको हिस्ट्री कैसे रिक्रिएट होती है। हिस्ट्री ऐसे रिक्रिएट होती है, एक बार मैं फिर बता देता हूँ। जब जब आपको कोई पुरानी चीज मिलती है, उस पुरानी चीज के बेसिस पे आप एनालिसिस करते हो, स्टडी करते हो, स्टडी करने के बाद उसको काफी पैरामीटर्स में आप जज करते हो कि हाँ ये चीज ऐसे हुई होगी, ऐसे हुई होगी, इमेजिनेशन बनती है। इमेजिनेशन को आप पूरा एनालिसिस, 360 डिग्री एनालिसिस करने के बाद उसकी अपनी नई हिस्ट्री बनाते हो, उसके सारी चीजें रिलेट करके, तो उसको हम बोल देते हैं हिस्ट्री की रिक्रिएशन। ठीक है जी। तो हिस्टोरियंस रिक्रिएट करते हैं। महाजन फॉर एग्जाम्पल महाभारत में जो हुआ, जो फाइट हुई, उसको उन्होंने पहले पढ़ा, ब्रेन में क्रिएट करा, और फिर उसे उसे उन्होंने सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करा। तो ये हिस्ट्री की रिक्रिएशन होती है। हिस्टोरिक पीरियड में जो होता है, रिटर्न एविडेंस भी होते हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी होते हैं, मैंने आपको बताया। एग्जाम्पल है हिस्टोरिक पीरियड का महाजनपदा पीरियड, वैदिक पीरियड, मौर्य पीरियड, गुप्ता पीरियड, हर्षा पीरियड, मिडल पीरियड जिसमें मुगल्स आते हैं। ठीक है, और फिर ब्रिटिशर्स वगैरह, सब हिस्टोरिक पीरियड के एग्जाम्पल। चलता रहता है, चलता रहता है, हिस्टोरिक पीरियड कंटिन्यूस टिल डेट टुडे। ठीक है जी। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया इंडियन इंडियन हिस्ट्री को हम कैसे पढ़ेंगे। पहले स्टोन एज से शुरू होएगा, फिर टाइम आगे बढ़ता चला जाएगा स्टोन एज में, फिर आपको स्टोन एज के आखिर तक आपको पता लगेगा धीरे 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 विलेज बनने शुरू हो जाते हैं। आदि मानव जो जंगलों में घूम रहा था, ऐसे ही रह रहा था, वो धीरे धीरे डेवलपमेंट मिलती है उसको। उसको पेड़ काटने के लिए औजार बढ़िया मिलते हैं, वो काटता है, और टूल्स वगैरह, उन टूल्स के कारण जब वो पेड़ वेड़ काटता है, तो उसके बाद वो अपने लिए घर बना पाता है। घर बना पाने के बाद वो एक गांव बसा पाता है, लोग इकट्ठे गांव में रहते हैं, गांव से फिर शहर बनते हैं, उसको बोल देते हैं। उस जब शहर बनने के टाइम पे आता है, तो शहर बनने शुरू हो जाते हैं, तब उसको बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हम हड़प्पा सिविलाइजेशन भी बोल रहे हैं अभी। तो वहाँ पे अर्बनाइजेशन देखने को मिलता है हमें। हड़प्पा और इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद वो सिविलाइजेशन डिके हो जाता है, खत्म हो जाता है, शहर खत्म हो जाते हैं। उसके बाद फिर आता है वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड के बाद उसमें भी अर्ली वैदिक, लेटर वैदिक पीरियड आता है, उसके बाद वो भी डिके हो जाता है, फिर दोबारा शहर बनने शुरू होते हैं महाजनपद पीरियड में। और फिर वहाँ पे आपको धीरे धीरे फिर उसी टाइम पे मगधा का राइज देखने को मिलता है। उसी टाइम पे अलेक्जेंडर और ग्रीक्स वगैरह आते हैं, इंडिया में इन्वेजन करते हैं, और फिर धीरे धीरे आपको एक एम्पायर डेवलप होता हुआ दिखता है, जो होता है मौर्य एम्पायर। मौर्य एम्पायर फिर डिके हो जाता है, फिर गुप्ता आता है, गुप्ता एम्पायर फिर डिके हो जाता है, फिर हर्षा एम्पायर आता है। ऐसे आपकी एंशियंट हिस्ट्री चलती है। राइट। अब हम आगे मूव करते हैं। तो ये सब था आपका एंशियंट हिस्ट्री के बारे में, बेसिकली ऊपर ऊपर से। आज हम जो पढ़ रहे हैं वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन को इंडो सरस्वती सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। हड़प्पा सिविलाइजेशन इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे पहले जो इसका शहर हमें मिला था, एक्सकवेट करा था, जो हिस्टोरियंस जो ढूंढ पाए थे, सबसे पहला जो शहर इसका वो था हड़प्पा। ये अर्बनाइजेशन है फर्स्ट फेज का, मतलब आप मान लीजिए इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सबसे पहले शहर बनते हुए, मेट्रो सिटीज डेवलप होती हमें कब देखने को मिल रही है, अर्बनाइजेशन कब देखने को मिल रहा है? इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे। इसके कुछ फीचर्स हम समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। सबसे पहला फीचर है टाउन प्लानिंग। इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपको टाउन प्लानिंग के बारे में पता लगता है। टाउन प्लानिंग की बात करें हम, देखो बड़े बड़े इंटरेस्टिंग वे में आपको दिखाता हूँ। देखो एक ये पिक्चर दिख रही है आपको, इस पिक्चर में आप देख पाएंगे कि टाउन प्लानिंग दिख रही है आपको, कि देखो कैसे लोग खड़े हैं, पक्की ईंटों के मकान हैं, और मतलब पक्का हाउसेज जिसको बोलते हैं, बंड ब्रिक्स के, वो आपको देखने को मिलते हैं। ये देखो बंड ब्रिक्स है, रेड कलर की ब्रिक्स यूज हो रही है, बंड ब्रिक्स है। आज भी देखोगे आप गाँव में, आज भी कच्ची ईंटों के मकान देखने को मिलते हैं, कई जगह छोटे छोटे गाँव हैं एमपी में और काफी जगह। लेकिन उस टाइम पे
यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे आप लोगों को मोस्टली मेजरली हर एक सिटी में आपको पक्के मकान नहीं मिलते हैं। रेयरली एक दो मकान होंगे जो उस टाइम पे जो कच्चे रहे होंगे, बाकी सारे पक्के मकान थे। हर घर में उस टाइम पे बर्न्ड ब्रिक्स यूज की गई थी। खैर हम बात करते हैं टाउन प्लानिंग। तो टाउन प्लानिंग की सबसे बड़ी बात ये है कि इतना बढ़िया टाउन प्लानिंग था कि हर रोड जो है आपकी, वो आपकी ग्रिड पैटर्न बना रही है, बढ़िया तरीके से बना हुआ है पैटर्न, ठीक है। और पानी भी साफ, पानी का भी मैनेजमेंट है, बाथरूम है हर घर में, टाइल्स हैं, दो दो फ्लोर के घर हैं, और हर घर में धूप जा रही है। ऐसा नहीं है एक घर आगे ज्यादा बड़ा हो गया दूसरे घर छोटा हो गया। तो एक प्रॉपर टाउन प्लानिंग थी, ठीक है। कहीं पानी भर नहीं रहा है, नालों में पानी बह नहीं रहा है, उस तरीके से मैनेज कर रखा है, प्रॉपर तरीके से बना रखा है, ठीक है। और अब देखिए ना, आज भी मैंने बताया आपको जैसे कि आज भी कच्ची ईंटों के घर है और उस टाइम पे पक्की ईंटों के घर थे। तो ये, और सबसे बड़ी बात, जो ईंट यूज कर रहे हैं उसका हर जगह इंडस वैली सिविलाइजेशन की हर साइड में सेम साइज की ईंटें पाई गई, इतना हाई लेवल का स्टैंडर्डाइजेशन। तो इसलिए इसको बोला जाता है कि बहुत ही एडवांस लेवल का जो टाउन प्लानिंग था, एडवांस लेवल का ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोला गया, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन है। टाउन प्लानिंग के दो पॉइंट और हम देख लेते हैं। पहला, सिटाडेल। ये देखो, ये जो मैंने आपको पॉइंट बताया, ये इसकी सबसे इंटरेस्टिंग थिंग है। आप इमेजिन कीजिए कि कैसा टाउन रहा होगा, ताकि आपको याद रहे, ब्रेन में इमेज क्रिएट करेंगे आप कि पुराने टाइम पे बर्न्ड ब्रिक्स यूज कर रहे थे, तो बड़े बड़े मकान थे, ब्रेन में इमेज कीजिए कि उनमें पानी भी नहीं बढ़ता था, कितने अच्छे तरीके से रहते थे। सारी इमेजेस आपको रिक्रिएट करनी पड़ेगी, इसलिए यू नीड टू रिक्रिएट, तो आपको इंटरेस्टिंग लगेगी। फिर हम आगे बढ़ते हैं। टाउन प्लानिंग की बात कर रहे थे हम, टाउन प्लानिंग में हम बात करते हैं तो टाउन प्लानिंग में आता है सिटाडेल और लोअर टाउन। सिटाडेल होता है अपर टाउन। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे तो पहले क्या होता था, आपने नोटिस करा हो कि राजस्थान साइड में भी जाएंगे तो फोर्ट वगैरह है ना, वो थोड़ी ऊंची जगह बने होते थे और नॉर्मल लोग नीचे रहते थे। तो ऐसे ही इधर था, इंडस वैली सिविलाइजेशन में थोड़ा ऊंचाई पे असेंबली हॉल है, ऊंचाई पे ही बड़े लोग रह रहे हैं, ऊंचाई पे ग्रेनरी अनाज को स्टोर करने की बनी हुई है जगह, ऊंचाई पे ही सारी चीजें हैं बड़ी बड़ी। और बड़े बड़े मर्चेंट क्लास ऊंचाई पे ही रह रहे हैं और नॉर्मल लोग नीचे लोअर टाउन में रह रहे हैं, तो इस तरीके से है। तो ये प्रॉपर डेवलपमेंट थी, हर शहर में आपको अपर टाउन और लोअर टाउन देखने को मिल रहे हैं। तो ये प्रॉपर टाउन प्लानिंग थी। ऐसा नहीं कि एक एक जगह अपर टाउन है, एक जगह लोअर टाउन है, एक जगह है ही नहीं कुछ, सब जगह कॉमन है। तो मोस्टली आपको सेम टाउन प्लानिंग स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। और एक और अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो इस फेज में रूलिंग क्लास रही है वो मर्चेंट क्लास रही है, जिन्होंने रूल करा है। मेजरली मर्चेंट क्लास ही थी इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन में, ट्रेडर्स ही थे मेजरली, जिन्होंने इस जिनका सबसे बेटर, जिन्होंने बोलते हैं ना सबसे मेजर रोल प्ले करा है इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन को फ्लरिश कराने में। टाउन प्लानिंग समझ गए होंगे आप, जिसमें सिटाडेल मैंने बताया अपर टाउन होता है, लोअर टाउन होता है। अब बात करते हैं बंट ब्रिक्स यूज की गई है, मैंने बताया था बंट ब्रिक्स का, मैंने बताया था आपको 1:2:4 में ईंटों का साइज दिया गया है कि ईंटों की चौड़ाई एक, थिकनेस, सॉरी थिकनेस 1 रेशो में, ब्रेथ 2 रेशो में, और लेंथ 4 रेशो में। आप ये मत ध्यान दीजिए 1:2:4, सिंपल इतना ध्यान दीजिए कि बंट ब्रिक्स यूज की गई थी, क्योंकि आज भी कई जगह मड ब्रिक्स यूज की जाती है। तो अमेजिंग पॉइंट था बंट ब्रिक्स का। टाउन प्लानिंग में सिटाडेल था और लोअर टाउन था, मतलब एक ऊंचा एक नीचे टाउन, कितना अमेजिंग था। हाईली क्लास ऊपर रह रही है, लोअर क्लास नीचे रह रही है। थर्ड पॉइंट, ग्रिड पैटर्न था एंड लैम्प पोस्ट थी। देखो इसको आप ऐसे समझेंगे, दिख रही है आपको, इधर आप देखेंगे इस स्लाइड में 90 डिग्री हाउसेज, ये जो स्लाइड में स्क्वेयर्स है, इधर स्क्वेयर्स में हाउसेज है, और हाउसेज से लाइन जा रही है ना, प्रॉपर स्क्वेयर बनते हैं 90 डिग्री पे, हर घर से रोड निकल रही है और 90 डिग्री पे कट कर रही है। कितना सोफिस्टिकेटेड स्ट्रक्चर है। आज भी आप देखोगे तो आप जहाँ रह रहे हो उधर से रोड सर्कुलर में कट रही है, फिर आगे जाके वो रेक्टेंगुलर में कटती है, फिर आगे जाके स्क्वायर में कटती है। सो दिस वाज द एडवांस्ड एंड सोफिस्टिकेटेड स्ट्रक्चर ऑफ इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन। तो ये था ग्रिड पैटर्न, मतलब हाउसेज वर कटिंग, जो रोड्स थी हाउसेज से जो निकल रही थी, दैट वर कटिंग ईच अदर एट राइट एंगल और 90 डिग्री। सबसे अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इसी में ऐड कर देते हैं, हर उन्हीं रोड पे थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे आपको लैंप के पोस्ट नजर आएंगे। आज भी हाईवे तक पे लाइटें नहीं रहती इंडिया में, और काफी जगह नहीं लाइटें रहती, लेकिन उस टाइम पे हर जगह थोड़े थोड़े इंटरवल पे लैंप पोस्ट हुआ करती थी। दिस इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट पॉइंट की वो काफी एडवांस सिविलाइजेशन थी। तो ये सब फीचर्स हैं टाउन प्लानिंग, बर्न ब्रिक्स, ग्रिड पैटर्न एंड लैंप पोस्ट। फोर्थ पॉइंट हम बात करते हैं, एक्सीलेंट ड्रेनेज सिस्टम था। बढ़िया ड्रेनेज सिस्टम था, सारा भाई टाउन का सारा वेस्ट एक तरीके से एक पैसेज से होता हुआ रिवर में मिल जाता था बैक साइड पे। तो दिस इज द पॉइंट कि उनके पास एक्सीलेंट ड्रेनेज सिस्टम था। एक्यूमुलेट नहीं हो पाता था कूड़ा, गंदा पानी शहर में रुक गया कहीं और भाई बदबू आने लग गई, पानी इकट्ठा हो गया, ऐसा एक्यूमुलेट नहीं होता था, इतना एडवांस सिस्टम था। आज थोड़ी सी बारिश हो तो पानी भर जाता है, ड्रेनेज काम नहीं करते हमारे। तो
एक्सीलेंट ड्रेनेज सिस्टम था, बड़े बड़े रिजर्वायर्स थे, बारिश आ जाए तो आज भी डैम्स वगैरह नहीं बना पा रहे हम ढंग से। उस टाइम पे बड़े बड़े रिजर्वायर्स हमें देखने को मिले, धोलावीरा में रिजर्वायर मिला है हमें, हर घर में बाथरूम और कोर्टयार्ड, कितना अमेजिंग पॉइंट है। आज भी शौचालय निर्माण का कार्य चल रहा है, गवर्नमेंट आज भी शौचालय ही बना पा रही है, और उस टाइम पे बाथरूम हर हुआ करते। ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी सिटी इन इंडस सिविलाइजेशन हैज कोर्टयार्ड एंड बाथरूम्स इन ईच हाउसेज। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे हम बात करते हैं, हर ईच एंड एवरी हाउस वर मेड अप ऑफ 2 और more स्टोरीज। मतलब सिंगल स्टोरी का हमें यूजुअली इतने घर देखने को नहीं मिले थे, सिंगल स्टोरी के घर भी थे, लेकिन 2 या 2 से ज्यादा मंजिलों के हमें वहां पे घर देखने को मिले। नेक्स्ट पॉइंट, बाटर सिस्टम हो जाए, मतलब आपसे मैंने कहा कि मेरे को एक चॉकलेट चाहिए, आपको मुझसे 4 टॉफी चाहिए, तो मैंने कहा 4 टॉफी मुझे दे दे, एक चॉकलेट तू ले ले, मतलब कुछ के बदले कुछ चीज लेना। बाटर सिस्टम उस टाइम चलता था। और क्या था, व्हीट एंड बार्ले वर द मेजर क्रॉप्स, कॉमन पॉइंट है, गेहूं और ये सब कॉमन मेजर क्रॉप थी। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, उनका इंटरनेशनल ट्रेड था मेसोपोटामियंस के साथ। मेसोपोटामियंस कौन है, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन उधर एक अर्बनाइजेशन फेज डेवलप हो रहा था, इंडिया में ईरान में एक अर्बन फेज डेवलप हो रहा था, जिसको बोला गया मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। जैसे इंडिया में या इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हम बोल देते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज द फर्स्ट फेज ऑफ सिविलाइजेशन, ऐसे ही ईरान में जो था वो मेसोपोटामियन थे। उनकी जो इंपोर्टेंट सिटीज हैं जैसे सूसा हो गए, निपुर हो गए, दिलमन हो गए, मकान हो गए, ये सब थे। मैंने बताया आईबीसी यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन में मेजर क्लास कौन थे, मर्चेंट्स थे। मर्चेंट्स थे तो वो ट्रेड करेंगे, ट्रेड कहाँ से कर रहे थे वो, लैंड के थ्रू भी हो रहा था ट्रेड, और मैरीटाइम ट्रेड भी था, मतलब सी के थ्रू, ओशन के थ्रू, रिवर के थ्रू भी ट्रेड हो रहा था। ये देखो इस मैप में देख रहे हो आप, ये सारा जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन है, हड़प्पा, मोहनजोदारो, लोथल, मेहरगढ़, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ब्लैक एंड रेड वेयर पोर्ट्री हमें देखने को मिली। अब इसको आप ऐसे देखिए, क्या होता है, ये मटके है ना, मटके, लाल रंग के मटके पे काले रंग की नक्काशी जो कर देते हैं, काले रंग के मोटिव्स बना दिए, लाइंस बना दी, ज्योमेट्री बना दी, तो उसको ब्लैक एंड रेड वेयर पोट्री। आपको आज भी अपने गाँव में कहीं पे भी जाओगे, आपको नॉर्थ इंडिया में बेसिकली आपको ब्लैक एंड रेड वेयर की पोट्री देखने को मिलेगी। तो इमेजेस से चीजें ज्यादा बेटर समझ में आती हैं। हड़प्पन स्क्रिप्ट इज नॉट अल्फाबेटिक बट इट इज पिक्चोग्राफिक एंड इट इज नॉट येट डेसिफर्ड। मतलब सिंपल सा है, हड़प्पा की जो स्क्रिप्ट है बाकी स्क्रिप्ट की तरह नहीं है कि भाई अल्फाबेट्स में एबीसीडी में या ग्रीक वर्ड्स में, या मतलब अल्फाबेटिक नहीं है, आप उसको वर्ड्स के थ्रू नहीं समझ सकते, पिक्चोग्राफिक है, साइंस बने हुए हैं कुछ उनके उसके थ्रू है। और अभी तक हमने डेसिफर नहीं करी, अभी तक हम इसको समझ नहीं पाए। देखो मैं दिखाता हूँ पिक्चोग्राफिक कैसे होती है। ये आप देखेंगे, ये जो दिख रही है राइट साइड में, ये पिक्चोग्राफिक स्क्रिप्ट है, बोट के साइड में है जो, यहाँ पे आप देखेंगे एक फिश बनी हुई है, फिश कुछ फिश की तरीके से कुछ बोट के ऊपर, उसके साइड में बोट का ऐसा कुछ साइन है, बोट के ऊपर जो कपड़ा लगा होता है। और ये देखो हथौड़ा, फिश के इधर लेफ्ट साइड में हथौड़ा नजर आएगा आपको, तो हथौड़ा का ऐसा कुछ पिक्चर है। तो पिक्चर की स्क्रिप्ट थी जिसको अभी तक हम समझ नहीं पाए हैं, इसलिए थोड़ी टफ है। ये ग्रिड पैटर्न था, ये आपको ब्लैक एंड रेड वेयर पोट्री है, ये आपको हड़प्पन स्क्रिप्ट नजर आ रही है पिक्चर में। और ये देखो ये मैप है कहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन चली हुई थी, ठीक है। ये देखो बंद ब्रिक्स यूज करके लोग काम कर रहे हैं, ट्रेडर्स बैठे हैं, डील कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, ये सब इंडस वैली सिविलाइजेशन का है। और भी कुछ फोटो में दिखाता हूँ। तो खैर अभी तो इतना ही है, आगे बढ़ते हैं। तो ये बेसिक फीचर्स थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के। अब आगे हम चलते हैं, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में आपको काफी चीज देखने को मिलेगी। उसकी इंपॉर्टेंट सिटीज थी, मेजर सिटीज, जिनमें से हड़प्पा सबसे पहले मैंने बताया था, हड़प्पा सबसे पहले एक्सकेवेट हुई 1920 में। उसके एक्सकेवेट होने के बाद उसको हड़प्पा सिविलाइजेशन भी बोला गया, इंडस वैली सिविलाइजेशन को। इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन ही क्यों कहा गया, बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्योंकि जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है या जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, वो मेजरली इंडस रिवर के पास फ्लरिश कर रही थी। और आप देखेंगे ना, चाहे वो इंडिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन हो, ईरान में मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन हो, इजिप्शियन सिविलाइजेशन हो, या चाइनीज सिविलाइजेशन हो, ये चारों सिविलाइजेशन रिवर्स के पास ही फ्लरिश करी है। क्योंकि रिवर्स के पास जब चीजें होती हैं तो आपको जल्दी
आपको रिसोर्सेज मिल जाते हैं, आपको वहाँ पे आपका एग्रीकल्चर भी अच्छा हो जाता है, एरिया फर्टाइल हो जाता है। तो सारी जो सिविलाइजेशन है वो रिवर्स के पास ही फ्लरिश करी उस टाइम पे। सिंध की सिंध की उस टाइम पे जैसे इंडस रिवर काफी ज्यादा हुआ करती, तो उधर सारी सिविलाइजेशन फ्लरिश करी है। जैसे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन फ्लरिश करी है आपकी, वहाँ पे कोई रिवर है उसके पास फ्लरिश करी है, अभी मेरे ब्रेन में ध्यान नहीं आ रहा। इजिप्शियन सिविलाइजेशन फ्लरिश करी है नाइल रिवर के पास। हर इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लरिश कर रही है इंडस रिवर के पास। तो इस तरीके से वहाँ पे आपकी सिविलाइजेशन फ्लरिश कर रही है। ये सिटीज हैं हड़प्पा, मोहनजोदारो, चाणूदारो, लोथल, कालीबंगा, बनावली, राखीगढ़ी, रोपर, रंगपुर। ये देखो इनके बारे में तो ये हम पढ़ेंगे आगे। अभी थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, छोटा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हिस्ट्री क्या है? स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स और ब्रांच ऑफ नॉलेज डीलिंग विद द पास्ट इवेंट्स। कितने पीरियड्स में डिवाइड कर सकते हैं हम? प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक, हिस्टोरिक। प्री हिस्टोरिक कौन सा? जब कुछ भी डेवलप नहीं हुआ था, ना राइटिंग डेवलप हुई थी ना कुछ और, बट हाँ आर्कोलॉजिकल एविडेंस थे, यानी पत्थर वत्थर जो भी मिलता था उससे हम हिस्ट्री को रिक्रिएट करते थे। एग्जाम्पल स्टोन एज। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड क्या है? वो पीरियड जब हमारे को लिटरेरी और रिटर्न एविडेंस मिलते हैं लेकिन हम उनको समझ नहीं पाते हैं, इसलिए हमें फिर दोबारा आर्कोलॉजिकल एविडेंस का ही सहारा लेना पड़ता है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है हड़प्पा सिविलाइजेशन। क्यों नहीं कर पाए? मैंने बताया था इसकी स्क्रिप्ट पिक्चोग्राफिक में है, तो इसलिए अभी इसको काफी हार्ड हो रहा है हमारे लिए समझना। उसके बाद हम बात करते हैं हिस्टोरिक पे, मतलब हमें रिटर्न एविडेंस भी मिल जाते हैं, लिटरेरी सोर्सेज लाइक भगवत गीता, पुराना, ये सब डेवलप हो जाते हैं, चीजें लिखी जानी शुरू हो जाती है और उनको हम समझ लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है, क्या कहना चाह रहे हैं। तो उससे हिस्ट्री को हम डेवलप करते हैं कि पहले के टाइम में कैसा वर्ल्ड रहा होगा, कैसे लोग रहे होंगे, सब इकोनॉमी कैसी रही होगी, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा रहा होगा। तो वो हिस्टोरिक पीरियड है, मतलब रिटर्न एविडेंस भी है और आर्कोलॉजिकल एविडेंस भी है, उसके बेसिस पर हम हिस्ट्री क्रिएट कर रहे हैं। एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है, महाजनपद पीरियड, वैदिक पीरियड, मौर्य पीरियड, गुप्ता पीरियड। हिस्ट्री कैसे शुरू होती है इंडिया में? बेसिकली एंशियंट हिस्ट्री, स्टोन एज से चलती है वो, फिर आईवीसी आता है, फिर वैदिक पीरियड आता है, फिर आपका महाजनपद पीरियड, फिर राइज ऑफ मगधास, फिर मौर्य एम्पायर, फिर गुप्ता एम्पायर और फिर हर्ष एम्पायर, और फिर दोबारा फिर आ जाता है आपका मिडिवल पीरियड, और फिर ब्रिटिशर्स आ जाते हैं। ऐसे हिस्ट्री चलती है। एंशियंट आपकी हर्षा पीरियड तक रहती है। फिर हमने फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन करी, टाउन प्लानिंग थी बहुत बढ़िया, सिटाडेल और लोअर टाउन था, बंड ब्रिक्स यूज की गई थी, मैंने बताया बढ़िया। ईंटें मिट्टी की नहीं थी, जलाई हुई ईंटें थी। ग्रिड पैटर्न और लैंप पोस्ट देखने को मिलती है, हर रोड मतलब 90 डिग्री पे काट रही है एक दूसरे को, बराबर काट रही है, और थोड़े थोड़े इंटरवल पे लैंप लगे हुए हैं, ड्रेनेज सिस्टम है, रिजर्वॉयर है, हर घर में कोर्टयार्ड और बाथरूम है। फोर्थ नंबर पे मैंने आपको बताया हाउसेज मेड अप ऑफ मेजरली हाउसेज वर मेड अप ऑफ 2 और more stories। बार्टर सिस्टम था फिफ्थ नंबर पे। सिक्स नंबर पे व्हीट एंड बार्ले मेजर क्रॉप्स थी। ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड था इनका मेसोपोटामियंस के साथ। दिलमन, मकान, सूसा, निपुण मेजर सिटीज थी मेसोपोटामिया की। लैंड और मैरीटाइम ट्रेड हो रहा था। पोट्री कैसी थी? ब्लैक एंड रेड वेयर थी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हड़प्पा स्क्रिप्ट जो थी अल्फाबेटिक नहीं थी, पिक्चोग्राफिक थी, इसलिए डेसिफर नहीं थी। और मेजरली हम बता दें, आईवीसी को हम बोलते हैं फर्स्ट फेज ऑफ अर्बनाइजेशन। इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन भी बोलते हैं और इंडो सरस्वती सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। और इसमें मेजरली कौन रूल क्या करते? रूलिंग जो क्लास थी वो मर्चेंट्स थी। ये मैथ है। ठीक है। ये सिटीज है, इनको हम करेंगे आगे। तो आज की सीरीज में हम इतना ही करते हैं, बाकी ये जो हम थे ये आगे हम कंटिन्यू करेंगे आगे, फिर हम एक्सकवेशन कब कब और कहाँ कहाँ हुई, कैसे हुई, ये सब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ये मेजर फाइंडिंग्स पढ़ेंगे हड़प्पन सिटीज की, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदारो, चाणूदारो, ये देखो इनको देखेंगे, तो ये सब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है।